हेलो गाइस, मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोग बाय मैप यहाँ सारा कुछ पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस आज हम लोग यहाँ दतिया जिला और शिवपुरी जिला पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्वालियर संभाग के 2 जिले हमारे बाकी थे। तो हम लोग सारा कुछ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कहीं भी अगर डाउट होता है, क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके गाइज, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है दतिया जिला। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग देख लेते हैं दतिया जिला। मैंने आपको मैप के जरिए ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा जो कि ग्वालियर संभाग कहाँ पास स्थित है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ ग्वालियर जिला का ग्वालियर संभाग का हम लोग यहाँ आज चौथा जिला पढ़ने वाले हैं। संभाग का यहाँ दतिया जिला पढ़ेंगे। ओके, अब दतिया जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, हम लोग सब यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है गाइस यहाँ का लिंगानुपात और साक्षरता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कई बार बताया हमारी लास्ट की वीडियो में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिंगानुपात है यहाँ का 873, ध्यान रखिएगा। ओके, लिंगानुपात कितना है 873, और साक्षरता यहाँ की 72.6। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर पूछे जाते, तो आप ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात 873 और साक्षरता है 72.2। नेक्स्ट, सोनगिरी एक क्षेत्र लगा हुआ है यहाँ से, क्या, सोनगिरी। सोनगिरी किस चीज के लिए फेमस है देख लेते हैं। सोनगिरी है गाइस प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल। जहाँ पास 108 जैन मंदिर बने हैं। ओके, ये ध्यान रखिए, कितने 108 मंदिर बनाए गए हैं, किसके, जैन तीर्थ स्थल की। नेक्स्ट आता है भंडेर। अब ये किस लिए फेमस है, भंडेर फेमस है गाइज यहाँ पास क्या है, राज्य का प्रथम विद्युत गैस आधारित विद्युत ग्रह, ठीक है, राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह, ये फेमस है, ठीक है। क्या, भंडेर राज्य का प्रथम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम हमेशा पूछा जाता है, जैसे आपको पता है, प्रथम और लास्ट ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भंडेर में है प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह, ठीक है। इसके बाद गैस दतिया अपनी 7 मंजिला इमारत के लिए फेमस है, ठीक है। किस लिए, 7 मंजिला इमारत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 7 मंजिला इमारत के लिए दतिया जो कि फेमस है, ठीक है। और जिसका निर्माण किसने कराया था, राजा बीरबाल सेन ने कराया था, राजा बीर सेन ने कराया था जिसका निर्माण, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसके बाद दतिया के किले को न्याय का ताज अंकित है। दतिया का जो किला है वहां पर न्याय का ताज अंकित किया गया है। किले पर न्याय का ताज अंकित किया गया है, ठीक है।
किया गया है। ठीक है, देख लीजिए ये दतिया के किले पर न्याय का ताज अंकित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया। ठीक है, दतिया जिला सबसे छोटा है। इसके बाद यहाँ सिंध परियोजना और भंडेर परियोजना चलाई जा रही हैं। चलाई जा रही, ठीक है, कौन सा? सिंध परियोजना और भंडेर परियोजना चलाई जा रही हैं। ठीक है, जो कि कौन से बांध पर है? माता टीला बांध पर स्थित है। ठीक है, क्या क्या? सिंध परियोजना और भंडेर परियोजना माता टीला बांध पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों, और ये दोनों संयुक्त रूप से एक परियोजना है। ठीक है, ये राजघाट परियोजना अथवा रानी लक्ष्मीबाई भी इनको कहा जाता है। क्या? राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसे कहा जाता है, या फिर लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। नवी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतने फैक्ट किसके? दतिया के बारे में। लिंगानुपात है 873, साक्षरता है 72.6, सोनगिरी प्रसिद्ध है, तीर्थ स्थल जैन तीर्थ स्थल 108 मंदिर बने हैं। भंडेर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह 7 मंजिला इमारत के लिए प्रसिद्ध है दतिया, और ये राजा बीरबल ने बनाया था। दतिया किले को क्या कहा जाता है? न्याय का ताज अंकित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किले पर किसका? न्याय का ताज अंकित है। क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे छोटा जिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंध परियोजना, भंडेर परियोजना माता टीला बांध पर स्थित है। राजघाट परियोजना या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम पर भी इसे जाना जाता है। ओके, ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा दतिया जिले के। नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं हम अब, जो कि है ग्वालियर संभाग का लास्ट जिला। कौन सा है लास्ट जिला? मैंने आपको बताया शिवपुरी है लास्ट जिला, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, FB पेज, इंस्टाग्राम में भी जुड़कर आप लोग जो हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वहाँ वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो वहाँ भी आप ऐड हो जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, जिससे और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप वहाँ भी बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं शिवपुरी जिला। लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट जिला ग्वालियर संभाग का। ओके, शिवपुरी देखते हैं। शिवपुरी की सबसे पहले साक्षरता, और क्या देखना है यहाँ का? साक्षरता के बाद लिंगानुपात। साक्षरता, लिंगानुपात। साक्षरता लिंगानुपात देखेंगे दोनों। साक्षरता है यहाँ की 62.2 और लिंगानुपात है यहाँ का 887। ओके, ध्यान रखिएगा साक्षरता कितनी है? 62.2, लिंगानुपात 877 है। ओके, शिवपुरी जो है, शिवपुरी यहाँ पास NH3 पर माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, स्थित है।
हमारे मध्य प्रदेश का ये नेशनल माधव उद्यान है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उद्यान स्थित है। अब इसके बाद आता है करेरा। अब ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है गए सोन पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ, सोन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। क्या है? करेरा में सोन पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला पर्यटन नगरी के नाम पर ये विख्यात है, मतलब फेमस है। प्रदेश का पहला पर्यटन नगरी के नाम पर प्रसिद्ध। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रदेश का पहला पर्यटन नगरी पूछा जाए तो कौन सा है? ये आपका शिवपुरी है, ठीक है, पूछा जाता है। और यहाँ माधव विलास पैलेस है, माधव विलास पैलेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है 1859 में यहीं पास किसको? क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब 1859 में क्रांतिकारी तात्या टोपे को यहीं पास फांसी दी गई थी, शिवपुरी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय यहीं पास है, इसका वन विद्यालय, ठीक है, वन विद्यालय यहीं पास स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना यहाँ कौन सी चलाई जा रही है? सिंध परियोजना यहाँ चलाई जा रही है। कौन सी? सिंध परियोजना। ओके, यहाँ सिंध परियोजना चलाई जा रही है। इतने फैक्ट आप शिवपुरी के बारे में याद रखेंगे। साक्षरता है यहाँ की 62.2, लिंगानुपात है 877, NH3 पर माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। करेरा सोन पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। प्रदेश का पहला पर्यटन नगरी किसको? शिवपुरी को कहा गया है। माधव विलास पैलेस यहीं स्थित है। और 1859 में क्रांतिकारी तात्या टोपे को यहीं पास फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय शिवपुरी में खोला गया और यहाँ पास सिंध परियोजना चलाई जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा इस शिवपुरी के बारे में, तो आप इन सबको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब चलिए गाइस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। मैंने आपको जब ग्वालियर जिला पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी नदी गुना जिले में को विभाजित करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर बंधवा मेला कहाँ लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शिवपुरी में लगाया जाता है पीर बंधवा मेला। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सारा कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले MP पुलिस एग्ज़ाम और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी की अभी जो अलाउंस हुई थी एग्ज़ाम की वो पोस्टपोन कर दी गई है, तो आपको काफ़ी अच्छा और टाइम मिल गया है जेल प्रहरी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मन लगा के प्रिपेयर कीजिए और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।